अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। सद हज़ार शुक्र उस पाक परवरदिगार आलम की ज़ाते बाबरकत का जिसने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपने फ़ज़ल के सदक़े मुझ गुनाहगार की कजदाइयों और बेवफाइयों से क़ता नज़र आरफीन नामा को वो मकबूलियत बख्शी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज 1 लाख सब्सक्राइबर्स के हुसूल के ज़रिए सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वाज़ेह है। 2 साल बल्कि गोया शायद 3 साल हुए जब मैंने आरफीन नामा का ये सफ़र तने तनहा शुरू किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुश्किलों को आसान किया और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो हिम्मत दी, वो ताकत अता फरमाई और आपके अंदर वो हुस्न ज़न अता फरमाया कि जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज आरफीन नामा वहाँ है जहाँ मैं और आप इसको देख रहे हैं और हम इसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स के हुसूल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप तमाम हजरात का, आप तमाम ख़वातीन का, आप तमाम बूढ़ों का, आप तमाम बुज़ुर्गों का, बच्चों का, सबका, उन तमाम 1 लाख सब्सक्राइबर्स का जो यूट्यूब पे आरफीन नामा के साथ हैं, जो 2.25 लाख लोग मेरे साथ फेसबुक पे हैं, जो 9,500 लोग मेरे साथ ट्विटर पे हैं, उन तमाम का इस एक वीडियो की वसातत से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपकी मकबूलियत, आपकी पसंदीदगी, आपकी सनद पसंदीदगी जो आपने मुझे अता की, आरफीन नामा को अता की, और साथ ही साथ उन तमाम लोगों की तनकीद का, तज़हीक का, दिल खराश तबसरों का भी शुक्र अदा करता हूँ। उनकी कजदाइयों पर उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ जिसकी वजह से आरफीन नामा आज वहाँ पहुँचा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ हम इसे देख रहे हैं। 1 लाख आगाज़ है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही बहुत आगे और आगे और आगे इंशाअल्लाह ताला आरफीन नामा और आरफीन दोनों पहुँचेगा। अब मुद्दे की बात करते हैं। आप फिर कहेंगे कि फिर वही मुर्गी की 1 टांग, लेकिन भाई बात यह है कि जब फुल टॉस आएगी तो कोई गधा ही उसको छोड़ेगा और यकीन कर लीजिएगा कि मैं वो गधा नहीं हूं। एस्टैब्लिशमेंट का यानी फौजी भाइयों का साथ, बल्कि साथ क्या उनकी सरपरस्ती, उनका दस्ते शफकत एक मरतबा फिर मुस्तफ़ा कमाल को हज़ियान बकने पर मजबूर कर गया है। कमालू एक मरतबा फिर अपनी औकात भूले हैं और उन्होंने धमकियां तड़ियां लगाना शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में एक वीडियो किसी ने मुझे अरसाल की और मैंने जब वीडियो देखी, महज 1 दिन पहले यानी कल की वो वीडियो है, और उस वीडियो में मौसूफ जो हज़ियान बक रहे हैं, ओफ जो मुंह में आ रहा है वो बक रहे हैं। वो भूल गए कि इस कराची में और लोग भी हैं, वो भूल गए कि इस शहर में और लोग भी हैं, और सभी यहाँ नशा नहीं करते, सभी हराम नहीं खाते, सभी MQM में नहीं है, महाजिर और लोग भी हैं सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और हम जैसा सुच्चल मटरवा अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफ़ा कमाल ने अजीब जुबान इस्तेमाल की है, एहतजाजी ड्रामा फिलफौर बंद कर देने की तड़ी जाहिर है उन्होंने जो लगाई है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कर्नल ब्रिगेडियर तो है, कोई कर्नल ब्रिगेडियर तो था जिसने अनीस कायम खानी और मुस्तफ़ा कमाल को बाहर से बुलवाया, फिर अल्ताफ मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, MQM की धांसी, उसके बाद पाकिस्तान हाउस में डॉल्फिन का निशान लगवाया और उसके बाद उनको खाने कमाने का मौका दिया। उसके बाद फिर वो कर्नल ब्रिगेडियर जब यहां से चले गए तो कोई दूसरा आया होगा, उसने अपनी प्लानिंग की। जाहिर है हर आदमी को खाने कमाने का जरिया चाहिए होता है। वो जो नए वाले आए होंगे उन्होंने कहा होगा चल बेटा ये मछली तल करके खा जा और जा मुत्तहिदा की सीट पे इलेक्शन लड़ो। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा यस सर, क्योंकि जब आप हराम खाते हैं तो फिर आपको यस ही करना पड़ता है। मुस्तफ़ा कमाल पतंग के इंतखाबी निशान पे लड़ तो गए, लेकिन वो आके अड़े कहां हैं आप ये देखिए। अजीब कोई बेहुदा किस्म की जुबान इस्तेमाल की है, और जाहिर बेहूदगी का जवाब सूरह यासीन पढ़ करके तो मैं दे नहीं सकता। मुस्तफ़ा कमाल फरमाते हैं ये ड्रामेबाजियां अगर नहीं रुकी और हमने अगर रैली की आवाज दे दी तो फिर कोई घर से नहीं निकल पाएगा इस कराची में। है चाहे पिद्दी का शोरवा, तुम्हारी औकात क्या है? तुमने एक फौजी से बदतमीजी की थी PSP में, उस बदतमीजी के नतीजे में तुम्हें 2018 में धूल चटाई गई। तुमने बढ़ हाँकी थी कि हम PSP का वजीर आला लेकर के आएंगे, ठन गोपाल कुछ भी नहीं कर सके। उसके बाद जाकर के तुमने थूक करके चाटा, फिर जो तुम्हें दिया गया था गिवन हड्डी, तुमने उस हड्डी पर कनात जाहिर की, तब तुम्हें इन इलेक्शंस में तुम्हारी PSP को खत्म करके दोबारा उसी MQM में भेजा गया जिसको तुम गालियां बकते थे। तुम अपना थूका हुआ चाटने में तो माहिर हो,
तुम हो या अनीस कायम खानी या तुम्हारे आसपास जितने आली मवाली हैं, तुम्हारा तो ट्रैक रिकॉर्ड है। तुम धमकियां लगाओगे उन फौजियों के बल पे जिन्होंने हिर्स और हवस इक़्तिदार से मगलूब होकर के कौमी मफाद के नाम पर नजरिए जरूरत के तहत तुम्हें कराची में नशिस्तें दिलवाई, जबकि एक नशिस्त भी जेन्युइन नहीं है, एक नशिस्त तुम्हारी जेन्युइन नहीं है। तुम कराची में धमकियां लगाओगे कि हमने रैली की। अबे तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हें मैं अपनी गाड़ी का ड्राइवर ना रखूं, अनीस कायम खानी को मैं अपने घर पे दरवाजा खोलने बंद करने के लिए ना रखूं, तुम्हारी औकात है? मुझ पर जब अटैक हुआ था तो अनीस कायम खानी का सबसे पहला टेलीफोन आया था, जब रेंजर्स इंटेलिजेंस ने एमक्यूएम लंदन के लड़कों को उठाया था और कहा था आरफीन भाई मुझे पता था कि एमक्यूएम लंदन वाले कुछ ना कुछ करेंगे। तो मैंने कहा आप इंतजार कर रहे थे कि पहले कुछ हो जाए उसके बाद ताजियत करेंगे जाकर के। तुम्हें तो एमक्यूएम के बारे में तुमसे ज्यादा कौन बता सकता है? अनीस कायम खानी ही थे ना जो मेरे साथ एक कमरे में बैठ करके, अनीस कायम खानी, रजा हारून, मुस्तफा कमाल, वसीम आफ्ताब, हम 4-5 लोग बैठे थे और मैंने अनीस कायम खानी से पूछा था एमक्यूएम में होने वाले कत्ल और गारत की जिम्मेदारी बराह रास्त अनीस कायम खानी पे आयद नहीं होती? तो पक्का किला का अहवाल बता करके, महाजिर माओ बहनों का अहवाल बता करके उन्होंने अपने किताल को जस्टिफाई करवाया था, बोला था यस आई ओन इट। याद करो और बहुत सारी बातें रफ्ता रफ्ता आएंगी। और ये मत समझना मुझे किसी फोन से दबा लोगे, ये भी मत समझना कि मुझे किसी और के नाम से मेरी मूंछ का एक बाल तोड़ लोगे। पूरी पूरी आबादियां उजड़वा दूंगा तुम्हारी, पूरी पूरी आबादियां। अगर हकीकी ने मारा तो हकीकी और एमक्यूएम दोनों जाएंगे, लंदन ने मारा, लंदन, हकीकी, तुम्हारी पतंग सब उड़वा दूंगा, सब उड़वा दूंगा। नूरुल आरफीन कहते हैं खादिम को, मैं टेलीफोन नहीं सुनता। कहते हैं वजीर आजम बन गए, वजीर बन गए, गवर्नर बन गए, सदर बन गए, क्या तीर चलाया आपने जो आपको कराची में दोबारा वोट मिलता? इसका जवाब वो दें जिनसे तुमने सवाल पूछा है। लेकिन आप फरमा रहे हैं सदर, वजीर आजम, गवर्नर, तीर क्या चला चुके? मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस वक्त वो गिटारिया, बेगैरत, इशरतुल इबाद, जिसको तुम बेहया रिश्वतुल इबाद कहा करते थे, 14 साल की गवर्नरी में क्या उखाड़ लिया उसने? तुमने सेनेटर बन करके क्या काट लिया? तुमने कराची का नाजिम बन करके जो कुछ किया है जरा बताओ ना। तुम नेमतुल्ला खान से अपने आप को मिलाते हो, नेमतुल्ला खान का जूता तुमसे बड़ा था। नेमतुल्ला खान तुमसे पाक मोजे पहना करता था, वो मोहसिन कराची था। तुम कह रहे हो कि तुमने सदर वजीर आजम बन के क्या किया? तो तुमने पूछा कभी अल्ताफ हुसैन से कि हम 30-35 सालों से अय्याशी कर रहे हैं, 90 पे एक टेलीफोन ऑपरेटर थे तुम, तुम्हारी औकात क्या थी? तुम्हें सेनेटर और मेयर और ये सब बनवा दिया, तुम क्या मेरिट पे आए हो? अगेन वही सवाल पूछूंगा, है माई का लाल कोई जो इस बात का जवाब दे? मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी से बराह रास्त मुखातिब हो, बताओ अजीम तारिक के घर का दरवाजा किसने खुलवाया था पानी की बोतल के बहाने, जिसके बाद कातिलों ने अंदर घुस करके बस्ट मारा अनीस कायम अजीम तारिक पर? पिया है अपनी मां का दूध या उन दिनों छुट्टी पे थे? कहते पीपल्स पार्टी को चोर चोर कहते रहे और बैकडोर से उन्हीं के जरिए अपनी हुकूमत भी चलवाई। ये ताना मार रहे हैं पीटीआई को, आप जाने और पीटीआई जाने। लेकिन भाई मैं ये पूछना चाहता हूं एमक्यूएम वालों से, पतंग वालों से, मुत्तहदा वालों से, अनीस कायम खानी से, मुस्तफा कमाल से, खालिद मकबूल से और जितने भी इसमें फैसल पजमिया, रजा हारून, हमटी डमटी और जितने भी अमीन उल हक जैसे टाइपिस्ट, नाई, धोबी, भंगी, भिश्ती, जो भी एमक्यूएम में, मैं पूछना चाहता हूं तुमने जरदारी के कुत्ते दुला करके क्या कर लिया? मां सिवाय अपने मेदों को, अपने तंदूरों को भरने के। तुमने भी तो यही सब काम किया था, कभी जरदारी को गाली बकते थे, कभी 90 पे अपनी औरतों का मुजरा कराते थे, सिंध जिए सिंधवारा जिए करके। कबूल कर लिया तुम्हें? शर्म हो तो अपने पेशाब में डूब मरो। शर्म नहीं आती? पेशाब तो आता होगा, बड़ा स्लैंग लैंग्वेज यूज करनी पड़ रही है, लेकिन जब तुम्हारा और तुम्हारे आली मवालियों का जिक्र आता है तो जुबान काबू में नहीं रहती, जैसी तुम्हारी जुबान माइक देख के काबू में नहीं रहती। कहते हैं इन लोगों को 2018 वाले इलेक्शंस की आदत पड़ी हुई है, जब सारे कराची के पोलिंग एजेंटों को उस वक्त के सरकारी एहलकारों ने गन पॉइंट पर निकाल दिया था। सरकारी एहलकार कहते हुए उस वीडियो में इनकी जबान थरथराई थी, क्योंकि ये फौजी एहलकार कहना चाह रहे थे और इनकी फट गई। फिर इनको याद आया कि यार फौज तो मेरी धांस देगी,
फिर इनको याद आया कि अरे बाप रे, फौजी तो मुझे बुला करके यहां रीजन प्लाजा वाले ऑफिस में शलवार उतार करके और दे धनाधन दुकान पे बजाएंगे, फिर मैं क्या करूंगा? अरे फिर तो वीडियो भी बनेगी, जैसे इकरार की बनी थी, जैसे इमरान रियाज की बनी है, जैसे और बहुत सारों की बनती है। फिर इन्होंने सरकारी एहलकारों का नाम लिया, सरकारी एहलकारों ने गन पॉइंट पर निकाल दिया था। अबे कौन से सरकारी एहलकारों को गन पॉइंट नसीब होता है, गन नसीब होती है? क्या पुलिस की बात कर रहे थे तुम? नो, तुम वर्दी की बात कर रहे थे। वर्दी मतलब फौजियों की बात कर रहे थे, मतलब रेंजर्स की बात कर रहे थे। खुल के नाम लेते ना, बाजवा और फैज हमीद को गालियां देते ना। तुम्हें भी पता है तुम्हारा दाल दलिया बंद हो जाएगा, एक मरतबा फिर गाड़ी पॉलिश करने पे आ जाओगे। और कहा था कि गिनती तुम्हारे सामने नहीं होगी, बाद में कह दिया गया कि जाकर आरओ से रिजल्ट ले लो, और पीटीआई को 14 सीटें तोहफे में दे दी गई। जिस वक्त यह कांड हुआ था ना मेरे प्यारे कुदालू कमालू, जिस वक्त ये कांड हुआ था, तुम उस वक्त अपनी डॉल्फिन के जरिए जो है वो किसी गंदे पानी में तैराकी कर रहे थे, ख्वाब देख रहे थे कराची का वजीर आला लाने के, और तुम्हारी धास दी गई थी, याद है? उस फौजी से बदतमीजी के नतीजे में तुम्हें शटअप कॉल देकर के बैठा दिया गया था। वो तो अनीस खान के ताल्लुकात फौजियों से अच्छे हैं तो तुम बच गए, वरना तुम्हारी भी कहीं पड़ी हुई होती। याद है जिस वक्त ये 14 सीटें इनको मिली थी पीटीआई वालों को, उस वक्त तुम पीएसपी में थे, तुम पीएसपी के चैंपियन थे। तुम मुत्तहिदा की दलाली कब से करने लगे? तुम तो कहते थे कि एमक्यूएम हराम खाती रही है, तुम तो कहते थे कि एमक्यूएम महाजिरों की कताल की जिम्मेदार है, तुम तो कहते थे कि अल्ताफ हुसैन पतंग का निशान अल्ताफ हुसैन की मीरास है, हम उस पर लानत भी नहीं बेचते। महाजिरिज्म की सियासत को हमने दफन कर दिया, अब हम खाना जंगी की तरफ नहीं जाएंगे, अब अपना ही थूका हुआ चाटे जा रहे हो। दोबारा लख लानत, दोबारा लख लानत इस तरह की मुनाफिकाना सियासत करने वालों को और अपने ही थूक करके चाटने वालों को। लोग मुझसे पूछते हैं आप मुत्तहिदा के पीछे क्यों पड़े? अब मुत्तहिदा से पूछो कि वो मुझे क्यों फुल टॉस दे रही है। अगर एक नंगा नंगा है और मैं उसको नंगा कह रहा हूं तो भाई नंगे को कपड़े पहनाओ ना, मुझसे क्यों कह रहे हो? मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हो वीडियो बनाने के लिए? और भाई मेरा काम है निशानदेही। पहले मैं टेलीविजन चैनल पे बैठता था तब निशानदेही करता था, आज मैं टेलीविजन चैनल पे नहीं हूं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे हूं। मैं अपनी जितनी बिसात है बिसात भर खेल रहा हूं और अल्लाह का शुक्र है मेरी आवाज यहां से इस्लामाबाद तक जाती है। मैं ये बताने में बिल्कुल आर महसूस नहीं करता कि इंटेलिजेंस एजेंसियां हो, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस हो, आईबी हो यानी आईएसआई हो, आईबी हो, रेंजर्स इंटेलिजेंस हो, पुलिस का इदारा हो और कोई इदारे हो, वो सब के सब मेरे आरफीन नामे के व्यूअर्स भी हैं, देखते भी हैं। जो बातें मेरी होती हैं उसके बाकायदा नोट्स लेकर के और जमा भी कराए जाते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट्स को। आई नो इट बट आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम नॉट अफ्रेड। मैं जो बात कर रहा हूं बबांगे दोहल कर रहा हूं, नाम लेकर के कर रहा हूं। मैं मुस्तफा कमाल थोड़ी हूं, मैं अनीस कायम खानी थोड़ी हूं। 15-20 हजार रुपए का जो मुलाजिम होता, आज अगर किसी के कुत्ते ना धुलाए होते तो किसी की ड्राइवरी कर रहा होता या किसी के घर का दरवाजा खोल रहा होता या बाहर बैठा हुआ होता, चौकीदारी कर रहा होता। अल्हम्दुलिल्लाह अपने साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। आई हैव बीन अ कॉर्पोरेट मैनेजर अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई हैव बीन वन ऑफ द लाइक फेमस और टॉप मोस्ट एंकर्स। मुझे कोई पशेमानी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जिंदगी के तमाम जायके तमाम मजे चखे हैं। 1 रुपया साबित करो, 1 रुपया। लोग कहते हैं ये इसलिए बोलता है क्योंकि इसके सर पे हाथ है। अच्छा चलो मेरे सर पे हाथ है, और किसी के सर पे भी तो हाथ होगा, इस्लामाबाद के एंकर्स के सर पे भी तो हाथ है, क्यों नहीं बोलते? हाँ मेरे सर पे इस हद तक हाथ जरूर है। मुझे कभी आर्मी का एसआई का टाउट हो, मैं तो खुद कहता हूं हाँ मैं टाउट हूं, जाओ। मैं सियासतदानों की दलाली करने से बेहतर समझता हूं कि मैं अपने इदारों के साथ खड़ा हो जाऊं, लेकिन इदारों को जब आईना दिखाना होता है, मेरी पिछली वाली वीडियो देखी है ना, कोई माई का लाल आसिम मुनीर का नाम ऐसे ही ले सकता है? मैं लेता हूं। कोई माई का लाल पाकिस्तान आर्मी का नाम इस तरह से ले सकता है? मैं लेता हूं। मैं तनकीद बड़ा इसलाह करता हूं, मैं वो आईना दिखा रहा हूं कि जिसके लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है। गूगल करो सब पता चल जाएगा। लोग कहते हैं मुझे इसलिए छोड़ा हुआ है। ओ भाई मुझे पता है मुझे किस लिए छोड़ा हुआ, मुझे ना बता, मुझे ना बता, मुझे ना बता। और जो लोग अपनी बहन के रिश्ते के चक्कर में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये बात मुझे करनी थी, एक साहब ने मैसेज किया कि सस्ता सा चश्मा लगा करके आ गया। बेटा तुम्हारी पैदाइश में जितना खर्चा नहीं हुआ था ना उतने का ये चश्मा है। 10,000 रुपए इसकी कीमत है, जेब में है। बड़ी आमियाना बात है लेकिन कहना पड़ा, खास मैसेज आया था इसलिए जवाब देना मुझे पड़ा। एक साहब कहने लगे कि अबे दाढ़ी पे कलर तो कर लेता यार, अपनी आपा से कहो किसी और से शादी कर ले। आई लव यू। मतलब कोई खुदा का खौफ होता है?
ये मैरिज ब्यूरो नहीं है। और तुम लोगों को अपनी अगर फुप्पुओं की शादी के लिए किसी लड़के की तलाश है तो भाई वहां जाओ। एक साहब कहने लगे कि साफी इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं करता। मैंने कहा भाई मैंने कब साफी होने का दावा किया है? एक साहब कहने लगे कि गलती से मैंने ये वीडियो देख ली, मैं तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाया था कि आकर के ये वीडियो देख लो। भाई तो फिर वही देखो जो तुम्हें देखना है। सनी लियोन तो रिटायर हो गई, अब कोई दूसरी होगी। फी अमान अल्लाह।